मेरा नाम ऋषि था, पापा कहते थे ऋषि बनेगा डीसी। आज के डेट पर जो है आप YouTube पर इतना ज्यादा लगभग 40 लाख जिसको मैं 4 मिलियन भी बोल सकता हूँ 4 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करके बैठे हो, के पीछे मेहनत होता है, स्किल होता है, या इसको आप लक बोल सकते हो। इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। तो हमारे व्यूअर्स को ये चीज थोड़ा सा बताएं आप ECL के बारे में। ECL ना मैं बहुत लाइटली लेता था, लेकिन मेरे को अंदर जाके पता चला, भैया लोग बोलते थे अंदर, जैसे इंग्लिश भाई वगैरह सब लोग थे, बोलते थे ECL इज लाइक मिनी आई। लाइक भाई मजा तो आएगा। भाई सच बता रहा हूँ, पूरा क्रेजी एक्सपीरियंस होता है। 5 स्टार होटल होते हैं, जैसे IPL में बस लेके जाता है वैसे ही सेम टू सेम बस लेके जाता है। जैसे एक इंसिडेंट मैं एल्विस भाई का बताता हूँ। एल्विस भाई बोल कर रहे थे बॉलर को, ए साढ़े बॉलर तेरी पिंडी कहाँ पर ही है? पिंडी क्या होता है मुझे जानना नहीं। अच्छा जो सीजन के विनर थे हरियाणवी हंटर्स, उनके टीम में आपने रहा, और एल्विस भाई उनके सामने कोई बोल सकता है क्या? टीम की ऑरा अलग है, हाँ। एल्विस भाई का ऑरा अलग है। सच में एक हरियाणवी हंटर्स अलग, सारी टीम अलग, बिल्कुल अलग और होती है। भाई मैंने विराट कोहली को लाइक 2012 से फॉलो करना स्टार्ट किया है, RCB को भी काइंड ऑफ, और अभी तक फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। मतलब मैंने हर कुछ देखा है, डाउनफॉल से लेके हर कुछ। RCB तो हर साल आती थी, हर साल हारती थी। इस साल भी मुझे लगा इस साल भी आएगी, हारेगी, लेकिन सपोर्ट कभी कम नहीं होगा। एक आपका जो है सीरीज आया था गारू अभिनंदा। सर गारू अभिनंदा, काल वगैरह मेरे फ्री फायर स्टोरीज के वन ऑफ मेन कैरेक्टर्स हैं, और मतलब सालों से उनके ऊपर स्टोरीज बनती आ रही है। कि आपने जो है फ्री फायर के रिगार्डिंग जो है बहुत सारा वीडियोस बनाना क्यों बंद कर दिया? हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट और दोस्त सानू सिन्हा, जो कि आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड पर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो कि एक छोटे से जगह से, झारखंड के एक छोटे से जगह लातेहार से आए हुए हैं, और एक बिजनेसमैन के बेटे, जिनका कि बचपन का सपना एक क्रिकेटर बनना था। लेकिन ये जो है क्रिकेट के उस फील्ड पे तो आप लोगों ने इनको नहीं देखा होगा, बट आज के जाने माने एरियाज और इन्फ्लुएंसर के बीच में इनको क्रिकेट खेलता हुआ आपने देखा होगा, जो कि प्रीवियस कुछ सालों से चल रहा है एक ECL, है ना। तो आज जो है मैं अपने गेस्ट का स्वागत करता हूं, मिस्टर ऋषि अग्रवाल। हेलो ऋषि। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया। ऋषि, मैं आपसे आज जो है सारे व्यूअर्स के बीच में जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के लिए मैं जब आपको बुलाया हूं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन भी दिया है कि एक फैमिली बैकग्राउंड से आने के बावजूद जो है आप अपने फील्ड में बहुत अच्छे लेवल पर गेमिंग जोन में कैसे जा चुके हैं, और बच्चों के बीच में इतना ज्यादा फेमस आप अपने टाइम पर बहुत ज्यादा थे, और आज आपके लाइफ में क्या हो रहा है उसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। इनिशियल डेज में तो फैमिली सपोर्ट किसी की नहीं करती है। पापा चाहते थे बेटा पढ़े, कुछ नाम वाम करे। मेरा नाम ऋषि था, पापा कहते थे ऋषि बनेगा डीसी। शुरू से बोलते हैं। लेकिन क्या चीज था कि पढ़ने में से मैं खराब नहीं था बचपन से, लेकिन इंटरेस्ट मेरा कहीं ना कहीं गेमिंग की तरफ बचपन से था। तो एक दिन क्लास में एक लड़का है हिमांशु नाम का, वो मेरे को बोलता है कि भाई मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, एक वीडियो बनाते हैं आज। तो मेरे को घर बुलाया अपने, वो तबला बजा रहा था और मैं झुनझुना बजाता था। पहली वीडियो हमारी वो थी, और क्लास में बहुत ट्रोल हुए हम लोग। एक मजा आया था मेरे को करने में, बोला ये तो कुछ बढ़िया है। तो फिर मैंने बोला भाई हम गेम खेलते हैं, हम वीडियो बनाए गेम खेल के। उसने बोला भाई बनाओ। तो फिर मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूब पे देखा, और फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। ये मेरा फोन खुद का था नहीं, पापा या भैया का फोन उठाया, चैनल बना लिया, सोचा कुछ अपलोड करेंगे बढ़िया। गेम वेम खेलता था भैया के फोन से, कुछ अपलोड किया, कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने देखा भाई बड़े बड़े यूट्यूबर सब टेक की वीडियोस बना रहे हैं, अब मैं बनूंगा टेक यूट्यूबर। भले गेमिंग खेलता हूँ लेकिन टेक का यूट्यूबर बनूंगा। चैनल का नाम रखा ऋषि गेमिंग एंड टेक, क्योंकि गेमिंग तो दिल से था पहले से। फिर मैंने स्टार्ट किया टेक पे वीडियोस बनाना। 1 साल करीब मेहनत करी, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरे को लगा भाई जो चीज पहले से कर रहे थे ना, जो रूट है उसको करते हैं, गेमिंग ही जब लेकिन भैया ने मेरे को एक फोन दिया था जिसका एंड्रॉइड वर्जन था 4.4। अगर लोगों को नॉलेज होगा तो कोई भी, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो गेम, तो आपका एंड्रॉइड वर्जन एटलीस्ट 5 होना चाहिए। ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्ड मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। पापा बाथरूम जाते थे 5 मिनट के लिए, उतने में मैं COC का गेम रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप कर लिया करता था वीडियो, और उसको अपलोड किया करता था। स्टार्ट किया COC से, बहुत सारे वीडियोस बनाए, नहीं चला। फिर मेरे को समझ में आया कुछ तो करना पड़ेगा। भैया के सामने पूरा इमोशनल अत्याचार, भैया बहुत पढ़ेंगे प्लीज एक फोन दिला दो यार। बहुत रोया, बहुत कुछ किया। तो भैया ने कहीं कहीं से जुगाड़ करके एक आसूस जेनफोन मेरे को दिलाया। अब मैंने बोला अब तो बन गया मैं यूट्यूबर। मैंने बहुत मेहनत करी। उसके बाद फिर असली फ्री फायर में पहुंचा,
अपडेट्स, लीक्स, ये वो लन फन बहुत चीजें ट्राई करी, कुछ वर्कआउट नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरे थाली का तो खाना नहीं है ये जिसमें हम हाथ डाल रहे हैं, हाँ, मेरे हाँ। थाली का खाना नहीं है। फिर जाके मैंने एक दिन मेरे फीड पे एक वीडियो आई, स्टोरी थी, फ्री फायर के अंदर ही स्टोरी थी। मैंने देखा, मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा सा क्रिंज था लेकिन उस टाइम पे बहुत बढ़िया लगा था मेरे को। मैंने सोचा इसको करते हैं। एक दिन बनाया, डाल दिया, देखा इस पे भी व्यूज नहीं। मैंने बोला सच में मेरे थाली का खाना नहीं है। 7 दिन बाद मैंने उस वीडियो को देखा, 1 लाख व्यूज था और चैनल पे सीधा 2-3 हजार सब्सक्राइबर था। आई वाज लाइक कि भाई मिल गया जो करना था। वहां से मैंने लगातार 3-4 साल 5 साल यही किया, स्टोरीज बनाए। लॉकडाउन में आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा ऑडियंस बैठी हुई थी घर पे, कोई काम धंधा नहीं था उनको, बस यूट्यूब देखना था, इंस्टाग्राम देखना था, बस उनके पास फ्री टाइम था। उन्होंने भाई उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से टाइम यूटिलाइज किया, बहुत सारे वीडियोस बनाई और बहुत गेन किया व्यूज, सब्सक्राइबर। लॉकडाउन के टाइम पर मेरे ख्याल से, जैसा एक बात मैं पहले जानना चाहूंगा, जो आपने बताया कि मेरा नाम था ऋषि, पापा बोलते थे बनेगा डीसी। हाँ तो मैं आपका एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था सर, तो मेरे को ये चीज पता चला कि आपको डीसी से भी अप्रिसिएशन मिल चुका है, अपने लातेहार के डीसी से। हाँ। इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? आज सोच कर देखो आप कि आपका जो भी वर्क है, आज पापा जो है, अगर उस टाइम पर जो डीसी का इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बताया था कि लातेहार का एक लड़का जो है अच्छा यूट्यूबर बन गया है, तो इस चीज के रिगार्डिंग जो है पापा को तो प्राउड जरूर फील होता होगा। बहुत ज्यादा। पापा एक्चुअली अभी भी, जैसे अभी थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है मेरा, लेकिन अभी भी पापा बोलते हैं कि तुम कर लेगा, तुम कर लेगा, तुम कर लेगा। पापा को मेरे ऊपर शुरू से ट्रस्ट रहा है। शुरू में जब इनिशियल डेज में थोड़ा सा यूट्यूब ग्रो करना स्टार्ट हुआ था ना, पापा और भैया ने ही बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। ठीक है कर, कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे से हैं। और जैसे डीसी वाली आपने बात बोली, डीसी बनेगा डीसी, शुरू से बोलते आए हैं पापा। हाँ, एंड हाँ। अगर डीसी से ये तो मेरे लिए आउट ऑफ नोवेयर था, मेरे को पता भी नहीं था अप्रिशिएट क्या है। मैंने जब उनकी वीडियो देखी थी, इंटरव्यू देखा था, तब मैंने बोला वाह कुछ तो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो गेमिंग के जो मतलब गेमिंग जोन में अगर बात किया जाए, तो आज के टाइम पर जैसे कि दर्शकों को, व्यूअर्स को ये भी चीज मालूम होगा और कहीं ना कहीं आपका फेस जरूर देखा होगा इन्होंने, और नहीं तो मैं तो जरूर बिल्कुल इसको जो है पोस्ट में लगाकर दिखाऊंगा ही, है ना। आपने जो है प्रीवियस ईयर ईसीएल खेला जी। है ना। तो ईसीएल खेला है, तो उसके बारे में मतलब थोड़ा सा व्यूअर्स को आप बताने का कोशिश करें कि ईसीएल में जो है आपके अलावा इंडिया के बहुत मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसरों के बीच में आपने कुछ दिन स्टे किया है, अलग अलग टीमों के प्लेयर से मिले हैं आप लोग। तो मेरे को ये चीज बताइए कि वैसा लाइफ, क्योंकि आप अगर मान लो नॉर्मल तरीके से, आज आप भी छोटे नहीं हो सर, 40 लाख सब्सक्राइबर होना एक यूट्यूब चैनल पर कम बड़ी बात है नहीं, है ना। बहुत लोग तो यहाँ पर 4,000 तक जाते जाते तक अपना चैनल को बंद करके चल देते हैं, है ना। और बीच में आपने बोला कि हमारा डाउनफॉल चला, डाउनफॉल किसी का नहीं चलता। रीजन ये है कि डाउनफॉल उसका चलता है जो काम करना छोड़ दिया है ना। तो आप कहीं ना कहीं फिर से दोबारा काम स्टार्ट करोगे, आप उस लेवल पर अभी तुरंत जाओगे नहीं पता, लेकिन उससे आगे जरूर जाओगे, ये गारंटी रहेगा। तो हमारे व्यूअर्स को ये चीज थोड़ा सा बताएं आप ईसीएल के बारे में। ईसीएल ना मैं बहुत लाइटली लेता था, लेकिन मेरे को अंदर जाके पता चला, भैया लोग बोलते थे अंदर, जैसे इलियस भाई वगैरह सब लोग थे, बोलते थे ईसीएल इज लाइक मिनी आईपीएल। आई वाज लाइक कि भाई मजा तो आएगा। भाई सच बता रहा हूँ, पूरा क्रेजी एक्सपीरियंस होता है। 5 स्टार होटल होते हैं, जैसे आईपीएल में बस लेके जाता है वैसे ही सेम टू सेम बस लेके जाता है। अंदर क्राउड है, आपको कुछ भी किसी से कोई क्राउड से इंटरेक्शन नहीं करना, कोई भी हाई हेलो कर रहा है, आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो मैच फिक्सिंग वाला चीज होता है, तो वो सब के कारण आपको अवॉइड करना ज्यादा बोला जाता है, जैसे कि आईपीएल वगैरह में होता है। तो मेरे लिए कुछ आउट ऑफ नोवेयर एक नया एक्सपीरियंस था। बचपन से क्रिकेट खेलना इतना ज्यादा पसंद था, ड्यूज क्रिकेट खेला, अंडर 14 खेला, लेकिन फैमिली ने बोला पॉलिटिक्स में छट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सही थी, और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि चलो ठीक है, अगर इतना फैमिली बोल रही है तो छोड़ देते। उसके बाद ही गेमिंग स्टार्ट करा, लेकिन क्रिकेट का एक जुनून अंदर रह गया था। आजकल का हर बच्चा, हर गली कोने से आप उठा के देख लो, इंडिया में क्रिकेट इज लाइक अ फेस्टिवल। बिल्कुल। हर किसी को क्रिकेट पसंद है। अगर आपको भी अगर आज मौका दे, सर आप खेलते हैं क्रिकेट, आपको मौका क्या दे, आपको खुद क्रिकेट कितना पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज है, क्रिकेट अंदर था, और मेरे को जब पता चला कि इंटरटेनर्स क्रिकेट लीग ईसीएल आया है, मैंने बोला भाई ये तो खेलूंगा। बिल्कुल। और फिर जब मैंने ट्राई किया, सीजन 1 के बारे में पता नहीं था, सीजन 2 के बारे में पता चला। जब गया सीजन 2 में, बहुत सारे क्रिएटर्स से मिला, एंड शुरू से जब टीवी या फिर फोन में देख रहे हैं तो बहुत लगता था बहुत बड़े लोग हैं। सामने से मिला, हमारे जैसे लोग हैं बिल्कुल। जैसे एक इंसिडेंट मैं एल्विस भाई का बताता हूँ। एल्विस भाई ट्रोल कर रहे थे बॉलर को, ए साले बॉलर तेरी पिंडी कहाँ पर ही है। मैंने कहा एल्विस भाई पिंडी क्या होता है? बोलते जांगा। अच्छा।
तो अच्छा मेरे को ये बताइए आप कि आप नॉर्मल तरीके से ईसीएल आपने खेला है, सेकंड सीजन में आप रहे भी हैं, और नॉर्मल तरीके से नहीं, जो फर्स्ट जो सीजन के विनर थे हरियाणवी हंटर्स, उनके टीम में आपने रहा, और एल्विस वाई उनके सामने कोई बोल सकता है क्या? है ना, ये रील तो ऐसे भी वायरल हुआ है। तो मेरे को ये चीज आप बताओ कि अगर आपके जोनर के जितने भी यूट्यूबर हैं या फिर जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, इन फ्यूचर उनको ईसीएल में जाना है, तो उसका कोई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वैसे? ओके, तो सबसे पहली बात एलियस भाई वाली बात कर लेते हैं। भाई टीम की ऑरा अलग है। हाँ हाँ एलियस भाई का ऑरा अलग है सच में। एक हरियाणवी हंटर्स अलग, सारी टीम अलग, बिल्कुल अलग और साथ चलती है। बिल्कुल। टीम में जैसे कि ये मैच है हरियाणवी हंटर का, भीड़ बहुत तगड़ी आती है। तो अब जैसे कि मैंने क्या किया था, मेरी डायरेक्ट कांटेक्ट थी जो ऑनर है या फिर मैनेजर है, जो भी बोल सकते हैं आप, हिमांशु सर से। मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने फॉर्म भरने को मेरे को बोला था, मैंने फॉर्म भरा, फिर ट्रायल दिया। तो जेन्युइनली अगर आप एक बहुत ऊपर लेवल पे हो तो आपको डायरेक्ट इनवाइट आ जाता है। लेकिन अगर आपको खुद आप 1 लाख प्लस सब्सक्राइब, पहले तो 1 लाख प्लस फॉलोअर्स होने चाहिए, दोनों कंबाइंड भी चलेगा, फिर एक पे भी चलेगा, वो है तो आप सीधा फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म उनके सीधा इंस्टाग्राम पेज पे है, जस्ट जाओ क्लिक करो फॉर्म भरो, शायद 5000 लेते हैं फॉर्म भरने का। एंड देन आपका ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद मोस्ट प्रोबेबली, ट्रायल इज लाइक बहुत नॉर्मल है, मैंने खुद खराब किया था ट्रायल में, बट स्टिल मेरे को पता नहीं था मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा ट्रायल के बाद। ट्रायल के बाद सिलेक्ट भी हुआ और फिर आगे ऑप्शन में उठाया गया। भी बहुत इजी है, बस वही चीज है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। और जैसा कि आपके मतलब बचपन के मैं बारे में बात करूं, तो जैसे कि मेरे को बारे में पता चला है कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, है ना? तो क्रिकेटर तो अभी के डेट पर सर, अब सही तरीके से बोला जाए तो देखो, एज किसी चीज का नहीं होता है। और नॉर्मल तरीके से जो आपने बताया कि क्रिकेट खेलने का जो आपका एक ड्रीम था, एक एसीएल में जाकर पूरा हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। और जैसा कि क्रिकेट जो है, इंडियंस के दिल में क्रिकेट बसता है ना? आज के डेट पर अगर उसको, जैसा आपने बताया कि एक फेस्टिवल के रूप में देखा जाता है, क्रिकेट के कोई भी फॉर्मेट को देख लिया जाए। आज के डेट पर तो थोड़ा सा आदमी लोग जो है टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा अलग हो रहे हैं, बट आज लिटरली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है टेस्ट क्रिकेट। जैसे कि आज के डेट पर आप लोग देख रहे होंगे कि ओटीटी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। रीजन क्या है ओटीटी पॉपुलर होने का? रीजन ये है कि आज के डेट पर हर एक एक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम टेन्योर मिलता है अपने एक्टिंग स्किल को दिखाने का। तो अगर एक क्रिकेटर भी बनते हैं कोई भी इंसान, तो टेस्ट क्रिकेट में उनको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, 5 दिन उनके पास रहता है ना? और नॉर्मल तरीके से मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ सर, ठीक ठाक ही खेल लेता हूँ, है ना? तो हम लोगों को आज के डेट पर टर्फ या बॉक्स क्रिकेट मिलता है। तो नॉर्मल तरीके से अगर मैं बात करूं कि गांव के पगडंडियों से निकलकर हम लोगों को क्रिकेट करने का एक शौक था, और थोड़े बड़े जगह पर आके जो है एक बॉक्स में हम लोग फंस गए, है ना? ये थोड़ा सा दुख तो लगता ही है, ऑब्वियसली आपको भी लगता ही होगा। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा स्टोरी है सर आपका, कि बचपन में जो है एक स्कूल के किसी टीचर ने जो है क्रिकेट को लेकर आपको बहुत ज्यादा पीटा था सर, इसके बारे में क्या आप बताना चाहोगे? एक्चुअली मेरे को डेट तक याद है, मंथ याद नहीं है, बट 5 तारीख को हम लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड लेने जाना था। ठीक है। बुलाया गया था और 5 तारीख को मेरा मैच था। ड्यूज क्रिकेट खेलता था उस टाइम पे। तो मेरे लिए थोड़ा क्रिकेट पढ़ाई से ऊपर था, तो मैंने बोला कि भाई मैं तो मैच खेलने जाऊंगा। मैं मैच खेलने गया, एक दो और दोस्त थे क्लास के, वो भी मैच खेलने गए। मैच खेलने गए, अगले दिन स्कूल आए तो सर थोड़ा बहुत समझते तो थे ही। तो बात क्या थी ना कि जो मेरे साथ खेलने गए थे वो एप्लीकेशन लेके आए थे, क्यों नहीं आए हैं। ठीक है, ठीक है। मैं लेके नहीं गया था। मेरे को बुलाया, मेरे को सर पकड़ा, बजाड़ बजाड़ के मारा है ब्लैक। मैंने बोला यार आज तो हो गया कांड। अंदर से कुहक चुका था पूरा कि भाई ये क्या हो गया यार, बहुत गंदा मारा था सर ने। एंड एक्चुअली जिन सर ने मेरे को मारा था, बरजेश सर नाम उनका, बहुत मानते थे मेरे को, मानते थे और मारते थे एट द सेम पॉइंट दोनों। तो टीचर का ये काम भी होता है सर। और आज के डेट पर अगर आपको किसी भी लेवल पर वो देख रहे होंगे, तो अगर वो ओपनली आपसे मिलकर ना बोले, लेकिन दिल से वो बहुत ज्यादा खुश होंगे कि आप किस लेवल पर हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आपका जब यूट्यूब चैनल अच्छे तरीके से ग्रो हुआ होगा, उस छोटे से मतलब जगह पे लातेहार में इतने लेवल पर पॉपुलर पे आप चले गए कि मतलब इंडिया लेवल पर एक टाइम पर आपका अच्छा खासा नाम हो गया था कि एक कोई ऋषि गेमर है जो यूट्यूब में इतना ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किया है। तो उस टाइम पर भी सर ने आपको कुछ अप्रिसिएशन दिया था? सर जैसे मैं 8th क्लास से ही यूट्यूब पे आ गया था, ठीक है। तो 10th तक आते आते मेरे 25-30 हजार सब्सक्राइबर हो गए थे। तो आचार्य जी ऐसे आ रहे थे, हम लोग आचार्य जी बोलते थे सर। तो एक बंदा बोलता है, आचार्य जी ऋषि 30,000 सब्सक्राइबर कर लिया, महीना 30,000 कमा रहा है। सर बोलते खर्चा वर्चा करेगा, मजाक उड़ा रहे थे। फिर उसके बाद अब जब भी सर से मिलता हूँ, आचार्य जी से मिलता हूँ,
हमेशा बोलते हैं क्या रे ऋषिया खूब पैसा छाप रहा है ना, पीठ थपथपाते हैं, प्यार हाँ। करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपका एक फीड देखा था स्टोरी पे, हाँ, हाँ। इंस्टाग्राम पे, कि आप जो है अभी कुछ दिन पहले जो है दुबई भी घूमने गए थे, हुँ। है ना? तो आज के जो जो भी इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे होंगे या फॉलो करते होंगे, उनको भी लगता है कि एक ना मतलब इस कैटेगरी में मेरे को जीना है। और बहुत सारे आज के फेक इन्फ्लुएंसर, मैं जिनको डायरेक्टली बोल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, हुँ। कि खुद ही के पास बाइक है ना? लेकिन रेंट पर जो है अलग अलग तरीके का ऑडी और बीएमडब्ल्यू या अलग अलग तरीके का मतलब रोला दिखाने के लिए मार्केट में रील डालते हैं। हाँ। मेरे को बस इस पर ये आपसे कमेंट चाहिए कि उस चीज को दिखाने के कारण, जो कि रील पर आप दिखा रहे हो कि मैं इतना ज्यादा फेमस हूँ, ये है वो है, उस बेसिस पर आज के बच्चों को आप क्या देखना बताना चाहेंगे? क्या उस चीज को देखकर वो अपने फैमिली को भी प्रेशराइज करते हैं? ये ना सर बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के दिमाग में बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं, जो हम्म। देखेंगे वो सीखेंगे। बिल्कुल। तो अगर मैं गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ ये है, वो है, रॉब है, ये है, वो, बच्चे के दिमाग में मेरे को भी ऐसे करना है। अच्छी बात है ये करना है, हम्म। लेकिन ये फेक दिखा रहा है। बिल्कुल। उसको पता नहीं है कि ये कैसे घपला कर रहा है। हम्म। तो मेरे को कहीं न कहीं इस पॉइंट पे लगता है कि यूट्यूबर्स को या फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बस व्यूज़ से मतलब है, पैसे से मतलब है। लोगों के मेंटालिटी, लोगों के ओपिनियंस, लोगों के व्यूज़ से कोई लेना-देना नहीं है। ऑनेस्टली सही। और रही बात, मैं दुबई गया था सर, वो जेनुइनली एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप था। तो मेरा दुबई वाला भी मैं वही लेने लाने वाला था उस बात पे, है ना? कि दुबई भी जो है सिर्फ और सिर्फ रोला दिखाने वाला चीज था, या फिर एक्चुअल में किसी काम से आपने गया था, या फिर वैसा कोई स्पॉन्सर्स था? सर मेरा क्या है ना, मेरे को घूमने का बड़ा शौक है। जेनुइनली मैं हर 2-3 महीने में आपको कहीं न कहीं दिख जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखते हो आप। इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत जगह घूम चुका हूँ एंड हम्म। आई सजेस्ट एवरीवन कि भाई हम्म। पैसे-वैसे मत बचाओ, हम्म। थोड़ा बहुत घूमो, 5-6 हज़ार खर्च होंगे, बिल्कुल। थोड़ा नया एक्सपीरियंस मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा, इनर पीस के लिए थोड़ा घूमो-वूमो। और दुबई जाने की बात रही तो जैसे कि अब इंडिया घूम रहे हैं, एक मन करता है कि भाई बाहर भी एक बार घूम के हाँ, देखते हैं। 100%। तो दोस्तों का प्लान था, तो एक दोस्त ने बोला भाई एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप है, एक वीडियो में बस प्रमोट करना है, चलें? मैंने बोला भाई कैसे मौका छोड़ सकता हूँ यार, फिर वही रोला-वोला कुछ नहीं था सर। इनफैक्ट मैंने रील्स भी उतना कुछ आई डोंट थिंक डाला भी है ऐसा कुछ रोला-वोला दिखाते हुए। नहीं, वैसा तो नहीं है, बट हाँ, हाँ, एक जो है अपना, मतलब मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं। मतलब आज के डेट पर इन्फ्लुएंसर को अलग तरीके से ट्रीट किया गया है। हुँ, मैं जहां तक जान पाता हूँ कि इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है इन्फ्लुएंस्ड समवन। हाँ, दैट मीन्स व्हाट, जो आप लाइफ जी रहे हो उससे कोई आदमी कुछ मोटिवेट हो, सीखे। सीखे। डन। तो आज के टाइम पर जो आपने बताया कि व्यूज पाने के लिए और कुछ से, मतलब इन्फ्लुएंसर के टाइम पर आज के देखा जाए, तो अगर मैं 100 इन्फ्लुएंसर को देखता हूँ तो उसमें 90% सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए मरे पड़े हैं, है ना? एग्ज़ैक्टली और हाँ, 10 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका हो सकता है रीच बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन वो ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, जेन्युइन कंटेंट है ना? बनाते हैं। जो लोगों को एक्चुअल में चाहिए। और दूसरा चीज, मैं आपसे बस एक छोटा सा ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि आज के डेट पर आप बहुत सारे लाइफ को जी चुके हो, आपने 40 लाख सब्सक्राइबर भी देखा, और आज के डेट पर मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ जो है इंस्टाग्राम पर नया करने का कोशिश कर रहे हो। तो उसके बारे में कुछ अपने हमारे व्यूअर्स को बताओ कि क्या है ये चीज? सर मैं ना पहले गेमिंग को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट था, ऐसा नहीं है आज नहीं हूँ, बट जो हम्म। मैं पहले कर रहा था यूट्यूब पे, हम्म। वो कहीं न कहीं मेरे को सैटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है। और एक अंदर का जो हंगर है उसको भी सैटिस्फाई नहीं कर रही है। हम्म। मैं शुरू से लिखते आता हूँ और अभी जो मैं रील्स बनाता था पहले बीच में, कुछ भी डाल देता था, फनी क्रिएट करता था, कुछ भी डाल देता था। बट वहाँ पे मेरे को एक वे नहीं दिख रहा था कि भाई मैं कुछ एक कंटेंट पे स्टेबल हूँ। हम्म। मैंने सोचा कि जो मैं करता हूँ, जो मुझे पसंद है क्यों ना उसको करूँ। अभी मेरे जेन्युइनली जो मैं कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज़ बना रहा हूँ बहुत प्यारे-प्यारे, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट मेरे को नहीं, बहुत बहुत प्यारा है, मैंने भी देखा है उसे। हाँ, मेरे को बहुत प्यारा है ना? स्टोरी है, हाँ, बहुत प्यारा है। मेरे को बहुत सैटिस्फाई कर रहा है वो चीज़। मेरे को हम्म। लोग आके पर्सनली डीएम कर रहे हैं, हम्म। बोल रहे हैं ऋषि जो कर रहा है बहुत मस्त कर रहा है, करते रहे, हम्म। छोड़ना मत प्लीज़। बिल्कुल। तो ये चीज़ ना जब कोई ऐसा आके आपको बोलता है ना, तो आप समझते हो कि आप जो कुछ कर रहे हो कुछ बढ़िया कर रहे हो। हम्म। तो यही चीज़ है कि मैं कहीं न कहीं कंटेंट स्विच कर चुका हूँ और इसी पे स्टेबल रहने वाला हूँ। सेल्फ सेटिस्फेक्शन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेस्ट होता सबसे है, ज़्यादा चीज़ है कि भाई। आपको जो जब मन कर रहा है वो काम करे तो ज्यादा बेस्ट होगा। और आप खुद का कर रहे हो ना, आप किसी को देख के कॉपी नहीं कर रहे हो या कुछ कर हम्म। रहे हो, खुद से लिख रहे हो, खुद कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी गुड थिंग। आज के डेट पर मैं कल का ही न्यूज आपको बता रहा था, एक नॉर्मल तरीके से मैं आपका डिस्कशन बताता हूँ, कि गवर्नमेंट ने अभी एक न्यू बिल पेश किया है सर, जिसके बेसिस पर जो है वो ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने वाले हैं, जो
अलग मतलब एक कलर ट्रेडिंग और अलग अलग तरीके से सट्टेबाजी वाला जो ऐप चलता है उसके बारे में। आप भी इसी फील्ड से रिलेट किए हो गेमिंग से, आपका गेमिंग का जोन अलग था, आप सट्टेबाजी तो नहीं करते थे, लेकिन नॉर्मल तरीके से आज के यूथ को इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलना चाहूंगा जितने भी लोग कर रहे हैं ऑनेस्टली उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो पैसे के लिए कर रहे हैं जेन्युइनली, क्योंकि बिल्कुल। मुझे जहां तक पता है, मेरे जितने भी यूट्यूबर से बात होती है, बहुत तगड़ा पैसा देता है, हम्म, बहुत तगड़ा। मैं शुरू से कभी प्रमोट करते हुए नहीं आया हूँ, मेरे को बहुत आया कि भाई करो 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 करो, मेरे को भी पैसा मिल सकता था, बट मेरे को अंदर से नहीं लगता कि भाई किसी को बर्बाद करो, क्योंकि सर आज के टाइम में ना इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सट्टे के कारण पैसा अपना लुटा चुके हैं, डुबा चुके हैं, और एक बार जब सट्टे की लत लगती है ना, पूरा घर फैमिली का खत्म, पैसा भी नहीं देखता है इंसान, पूरा घर से फैमिली खत्म हो चुका है। खत्म हो, पैसे उठा के लगा देते हैं सर की आज ना कल प्रॉफिट हो जाए, लेकिन कुछ नहीं रखा है इसमें। और जेन्युइनली जो कर रहे हैं यूट्यूबर्स, उनको भी आपसे कोई मतलब नहीं है। एक बार मेरे को मजबूरी में करना पड़ा था, मेरे को बहुत बड़ा रिग्रेट था, ईसीएल की ही बात कर रहा हूँ, अच्छा। वहां पे मेरे को प्रमोट करना पड़ा था वो एक बार, हाँ, हाँ, हाँ। बट मेरे को एकदम मन नहीं था, बट वही चीज है, कॉन्ट्रैक्ट में था वो चीज, तो मेरे को ध्यान में नहीं रहा कि भाई एक मेरे को बेटिंग ऐप प्रमोट करना पड़ जाएगा, स्टोरी पे करना पड़ा था फिर भी, बट मैंने किया था, जो कि मेरे को रिग्रेट था। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, बेटिंग इज द वर्स्ट थिंग, डोंट गो फॉर इट, फिसी है सब। आप जिस कैप्टन के अंदर खेल रहे थे, है ना? हाँ कंट्रोवर्शियल नहीं, कुछ नहीं, है। नहीं, 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 मतलब बता रहा हूँ मैं कि हाँ आप जिस कैप्टन के अंदर खेल रहे थे, है ना? एल्विस यादव, हाँ वो भी हमेशा स्टोरी में एक बेटिंग ऐप के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं, हाँ है ना? तो मैं उसमें कंट्रोवर्सी नहीं घुसाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आज के यूथ को, क्योंकि देखो आप उनके पास लगभग 16-17 मिलियन फॉलोअर हाँ है ना? 16-17 मिलियन का मतलब 1.5-2 करोड़ फॉलोअर है। तो 1.5-2 करोड़ में अगर 2,000 भी फॉलोअर अगर उनका बात मानकर इस चीज में जाता है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं गलत है। तो गलत है सर, फंसते हैं लोग, जाते ही होंगे, जब 16 मिलियन है तो आप समझ रहे हो 2000 क्या 10,000 लोग भी जाते होंगे। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम पे ना ये लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ क्लिक करना है और कहाँ नहीं, क्योंकि आपका लाइफ इंडिविजुअल है। अब कौन क्या कर रहा है उस पर आप मत जाइए। अगर मैं ही अगर मान लो प्रमोट करना चालू कर दूं सर, मेरे को तो पैसे मिलेंगे भर भर, बिल्कुल। मेरे को तो कोई मतलब नहीं है आपसे। मान लो आप मेरे कारण लगाते हो, पैसा डूबता है, डूबा किसका? आपका। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मत जाओ। ऐसे क्रिएटर्स को आप फॉलो ही मत करो यार सर, मैं तो यही बोलूंगा कि जो कर रहे हैं, क्योंकि आपका इससे आप ही का लॉस है kind of। बिल्कुल, बिल्कुल। ऋषि, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक मेरे दोस्त जो है कोविड के टाइम पे बहुत सारा जो है पबजी वगैरह और फ्री फायर, क्या अभी फ्री फायर लगता है रिसेंटली आया है, पहले तो पबजी ही चलता था नहीं ना? नहीं, पहले पबजी फ्री फायर है। अच्छा, पहले फ्री फायर था। नहीं, मैं तो बस रील्स ही एक देख रहा था कि उसमें कौन सा एक रील आया था, खेलेगा फ्री फ्री फायर फायर, ऐसा वाला था ना? तो मैं उसके बारे में बस इतना बताना चाहूँ, मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें एक वर्ड आता था पोचिंग की, ये क्या है? पोचिंग की है क्या? पोचिंकी, ये एक पबजी का जगह का नाम है, जैसे मैप होता है बहुत सारा, हाँ, उसमें हाँ। एक जगह है पोचिंकी। अगर ये फ्री फायर में हम लोग आ जाए तो फ्री फायर में इट्स पोचिनो। ओके। तो ये काइंड ऑफ एक ऐसा फेमस जगह है जहां पर लोग उतरना पसंद करते हैं अच्छा, वहां। डेस्टिनेशन है। हाँ, हाँ, डेस्टिनेशन तो मैं वेडिंग, देखता था पैरासूट लेकर जो है वहां लैंड करते लैंड थे। करते हाँ, हैं हाँ, और वहां वैसा पे कुछ। लूट वूट करते हैं और भारी मारपीट होता है वहां पे। अच्छा, भारी मारपीट होता मतलब बच्चों को मैं कुछ देख रहा है कि मतलब उस टाइम पे, अभी का तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है बच्चों से इस तरीके से जो गेम खेलते हैं, बट उस टाइम पर बहुत सारे लोग जो है मैं देखता था कि इंस्टाग्राम अपने डीपी में, डीपी के नीचे जो है बायो में ये लिख के रखते थे, आर्मी मैन, ठीक है ना? तो ऐसा भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। और जैसे मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि एक्चुअल में आज के डेट पर जो है आप YouTube पर इतना ज्यादा लगभग अप्रॉक्स 40 lakhs, जिसको मैं 4 मिलियन भी बोल सकता हूँ, 4 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करके बैठे हो, तो एक्चुअल में ये जो है एक पीछे, इसके पीछे मेहनत होता है, स्किल होता है, या इसको आप लक बोल सकते हो? क्या बताना चाहोगे आप हमारे इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। ओके। क्योंकि सर जब मैंने किया है ना, जैसे कि मेरा क्या शेड्यूल होता था मैं आपको बताता हूँ, हर 2 दिन में एक वीडियो आती थी। इसके पीछे का पहला चीज मैं बता रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, लोगों को बुला के चिल्लाना बहुत पड़ता था, क्योंकि गेम के अंदर स्टोरी बनाना ना, जैसे 10 लोगों को डिस्कॉर्ड में बुला लिया, भाई बैठ अभी मार, इस टाइम पे गाड़ी लाके ठोकना है, कोई गलती करता चिल्ला देता था, भाई क्या कर रहा है पागल है क्या, इस टाइप से। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। एक ही दिन में एडिटिंग करके अगले दिन पोस्ट कर देता था, फिर अगले दिन रात, उसी दिन जिस दिन पोस्ट किया उसी दिन रात को राइटिंग, अगले दिन स्क्रिप्टिंग, फिर अगले दिन शूट, फिर अगले दिन अपलोड। तो ये काइंड ऑफ मेरा पूरा लॉकडाउन चला है। तो ये बहुत हार्डवर्क का नतीजा है। अच्छा, नॉर्मल तरीके से बात करूंगा मैं कि जैसे मेरा भी अपना एक यूट्यूब चैनल है एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें क्या है कि ना जब स्टार्टिंग से जो मेहनत की मैं बात, ये आप भी बताया ना कि रेगुलर बेस पर आपको मेहनत करना पड़ रहा था,
तो मैं भी जब मेहनत करके जो है मेरा लगभग सब्सक्राइबर 1000 1500 के आसपास पहुंचा था, फर्स्ट 1000 जब सब्सक्राइबर होता है तो एक अलग खुशी मिलता है ना। और आपके तो वैसे वैसे तो 40 लाख सब्सक्राइबर है ना तो नॉर्मल तरीके से उसमें आपका जब फर्स्ट 1 लाख सब्सक्राइबर ऑब्वियसली जब पूरा हुआ था, जब यूट्यूब की तरफ से एक सिल्वर बटन आता है, तो उसके देखकर मतलब उस चीज को आप रिसीव करने के बाद कैसा आप खुशी सोचे थे अपने हिसाब से? सर क्या होता है ना, इंसान के अंदर एक हंगर नाम की बीमारी है। बिल्कुल। 1000 हुआ तो लगा 2000 हो हाँ जाएगा, हाँ हाँ, वो 2000 तो तो नहीं 10,000, 10,000 से बिल्कुल 50,000, 50,000 से 1 लाख हुआ जिस दिन मैंने बोला बस इतना हो गया। हाँ हाँ इतना में मैं बहुत सेटिस्फाइड हो गया था। जब बिल्कुल प्ले बटन आया तो मैं एकदम फोटो खींच रहा हूँ, एकदम सलमान खान जैसा बाल उठा लिया है, बोल हाँ रहा हाँ है हाँ आप हाँ, तो भाई सिस्टम है अपना। फिर क्या हुआ कि अब लगा कि अब 1 मिलियन करना है। ठीक है। 1 मिलियन पे आया गोल्ड प्ले बटन, देखा सामने से इतना बड़ा था सर, देख के लगा भाई कमाया है बहुत चीज। लेकिन सर ऑनेस्टली बताऊं ना, जब आप रिवॉर्ड या अवार्ड बोलो इसको अचीव करते हो, बहुत खुशी होती है, इनसेन खुशी है, बहुत खुशी होती है। और जब यहाँ पे जैसे कि अभी ये चैनल बना है सर, यहाँ पे आप सिल्वर प्ले बटन लगाओ, गोल्ड प्ले बटन लगाओ, कितना खुशी होगा आपको देख के कि भाई चमक रहा है सिस्टम बिल्कुल अपना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पीछे मेहनत भी बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से ना, मतलब मैं नॉर्मली एज अ टीचर अगर बिहेव करूं या फिर नॉर्मल तरीके से मैं आपसे बात करूं, तो किसी भी बच्चों को या जैसे मान लीजिए आपने मेहनत किया, 1 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख सब्सक्राइबर आपने गेन किया, उस चीज को एक मेंटेन करने में सबसे ज्यादा आपको मेहनत लगा होगा वैसे, बहुत ज्यादा है ना। सर। क्योंकि आप उस चीज को मेंटेन नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे हर एक चीज का डाउनफॉल आना स्टार्ट होता है ना। और उस चीज के लिए मैं आपसे बस यही चीज बोलना चाहूंगा कि इन फ्यूचर भी आप किसी चीज में आगे बढ़ो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ स्कोप है तो। बिकॉज देखो सब्सक्राइबर जो है ना, एक सब्सक्राइब मैं भी समझता हूं कि अगर यूट्यूब में मैं कितना भी बोलते चला जाऊं है ना, रील बनाऊं कि भैया मेरे को फॉलो करो सब्सक्राइब करो, तो एक सब्सक्राइब बटन दबाने में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उनका कुछ पॉकेट से पैसा जा रहा है, लेकिन वो बहुत भरोसा करने के बाद जो है वो सब्सक्राइब बटन दबाते हैं। इस चीज को आप मानते हो या नहीं? बिल्कुल सर, है ना। क्योंकि सब्सक्राइब इज लाइक कि जैसे मैंने आपको सब्सक्राइब किया तो मैं क्यों करूंगा, पहला मेरा पॉइंट बिल्कुल ऑफ व्यू यही होगा बिल्कुल। कि ये इंसान ऐसा क्रिएट कर रहा है कुछ हाँ जो कि हाँ मुझे देखने में बहुत मजा आ रहा है, हाँ 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 बहुत बिल्कुल मस्त है, या मेरे कुछ नॉलेज का है, बिल्कुल बिल्कुल। तभी मैं सब्सक्राइब करूंगा। और आप पे भरोसा करता हूँ कि आगे भी आप ऐसी वीडियोस डालोगे। हम्म। अगर आप डालोगे ही नहीं तो फिर तो भाई मेरा लगेगा कि भाई बेकार में ही सब्सक्राइब किया था। अच्छा ये बताओ मेरे को कि जब एक बार सब्सक्राइब करने के बाद कुछ कंटेंट ऐसा भी होगा जिससे बहुत सारा आपको फॉलो मतलब जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनको लॉस भी सहना पड़ा होगा, मतलब बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब करके भी गए होंगे, ऐसा सिचुएशन के बारे में आप क्या बताना चाहोगे आज के व्यूअर्स को? सर सबसे बड़ी बात है ना, जब तक मैं स्टोरी क्रिएट कर रहा था लोग बहुत प्यार दिखा रहे थे, हर कुछ सब कुछ फ्लो में चल रहा था। ठीक है। उसके बाद होता है गेम बैन। हम्म। गेम बैन जैसे ही हुआ, डाउनफॉल स्टार्ट। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक वीक के अंदर 1.5-2 मिलियन व्यूज से सीधा 7 लाख व्यूज देखा है हर वीडियो में। आई वाज लाइक भाई गेम बैन हुआ है, ठीक है, समझ में आता है, हाँ 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 खेलने वाले तो नहीं हटे हैं ना। हाँ ऐसा थोड़ी इंडिया में बैन हो गया था कि खेल नहीं सकते हैं, प्ले बिल्कुल स्टोर से बस हटा था, वीपीएन लगाने की भी जरूरत नहीं है। हम्म। तब मेरे को समझ में आया कि यूट्यूब ने सजेस्ट करना कम कर दिया है, क्योंकि फ्री फायर बैन हुआ, सजेस्ट ही करना बंद कर दिया। धीरे धीरे 7 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 4 लाख, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 50 तक आ गया। मैं बैन के 2 साल तक क्रिएट किया हूँ सर, फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे को 40-50 हजार, 20 हजार, 30 हजार रुपए दे रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, ना फेम मिल रहा है ना कुछ नहीं। उसके बाद मैंने कुछ नया डाला, जैसे ही नया डाला उसी दिन 500 सब्सक्राइबर माइनस। मैंने बोला ये तो नहीं चलेगा, जैसे मेन चैनल में तो नहीं चलता। हाँ, एक डायलॉग है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, वो वाला चीज नहीं चलेगा। यहाँ पे दुनिया कुछ कहेगी तो फर्क पड़ना चाहिए, पड़ता ही चाहिए बिल्कुल। तो प्रॉब्लम तो थी सर इस चीज को लेके। तो अभी मैं वैसे भी कंटेंट स्विच कर चुका हूँ, बट मेरे को लॉस होते हैं सब्सक्राइबर्स के। बट मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि जो मुझे पसंद है वही चीज मैं क्रिएट करूँ। मैं अगर कुछ पसंद है और उसमें अगर एफर्ट्स डाल रहा हूँ अच्छी एडिटिंग के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, तो मे भी अभी नहीं लेकिन टाइम के साथ लोग उसमें घुल मिल जाएंगे और शायद उन्हें अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगेगा। और मैं जैसे इसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे नॉर्मल बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर होते हैं है ना, जिनको की सेम कंटेंट सुनने का आदत होता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे कॉमेडी जॉनर के हैं, आपसे पहले एक गेस्ट आ चुके हैं जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है रांची के, सिद्धार्थ गुप्ता, आपने नाम जानते ही होंगे आप। नॉर्मल तरीके से जो मतलब सारे जितने भी फॉलोअर होते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे ले लो, चाहे आपके सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं, पता नहीं क्यों लेकिन मैंने आपको बताया ना, बहुत भरोसा करके वो एक क्लिक बटन पे दबाते हैं है ना।
तो उनका क्या मानना रहता है ना, मतलब उनका अपना इस प्रोस्पेक्टिव है सारे व्यूअर्स का कि मेरे को जो कंटेंट चाहिए बस आप वही दो, उसके अलावा अगर कंटेंट आप चेंज करते हो तो व्यूअर्स भी वहां से हटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा आपने कभी फेस किया है क्या? यही चीज होता है ना सर, जैसे कि मैंने सब्सक्राइब किया किसी को, हम्म। मैंने उसका कंटेंट देखा, मैंने बोला यही चाहिए आगे भी। ठीक है। अगर वही चीज चल रही है तब तक तो मैं हूँ। हम्म। जैसे ही आपने कंटेंट स्विच किया, जब तक मुझे अगर प्यार हो गया है आपसे तब तो मैं कुछ भी देख लूंगा हाँ हाँ आपका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे ही कंटेंट स्विच होता है, ऑडियंस को लगता है भाई इसके लिए तो सब्सक्राइब ही नहीं किया था, हट हम्म। गए। और एक नॉर्मल तरीके से मैं बात करूंगा कि गेमिंग जो है आज के यूथ में क्या एडिक्शन बन चुका है? एडिक्शन तो है। अब मैं खुद की बात कर लूं, मैं वेलोरेंट खेलता हूँ आजकल, डालता कहीं नहीं हूँ, लेकिन मैं खेलता हूँ और बहुत खेलता हूँ। ठीक है। और एक टाइम पे इतना खेलने लग गया था कि मैं उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहा था। मेरे को बस कुछ भी कर रहा हूँ, घर आया वेलोरेंट खेलते हैं। अब मैंने उस चीज को कम कर दिया, दिन में 1-2 घंटे मैक्स में वेलोरेंट को देता हूँ। तो इस चीज को आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि आप गलत राह पे जा रहे हो। आपको कोई समझाएगा भी ना आके सर, आप नहीं समझोगे। नहीं समझ पाते आपको बहुत। खुद से समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। अभी जैसे कि मैं थोड़ा कंफर्ट जोन का बहुत ज्यादा एडिक्शन हो चुका है, मेरे को कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल। बट मेरे को खुद पता है कि निकलना पड़ेगा, हाँ हाँ नहीं हाँ। निकलूंगा ना कहीं नहीं निकल पाऊंगा। बिल्कुल दिक्कत तो हो गई। आज के मतलब यूथ को भी मैं देखता हूँ कि मतलब सारे के पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि सर ये तो दिन भर मोबाइल में इंटर किया हुआ रहता है। बहुत लोगों का है कि इंस्टाग्राम का एडिक्शन लग चुका है। मतलब कुछ लोग रील्स अगर स्क्रॉल करते चले जाएं तो नॉर्मल तरीके से, मतलब हंसी मजाक में बोलूं तो लगता है उनको कि बैठे बैठे 4-5 किलोमीटर वो चल चुके हैं, हाँ है ना? हाँ। ऐसा वाला फील होने लगा है। कमेंट में तो आता है सर, स्क्रॉल करते करते यहाँ आ गया, गरीब हाँ, के फीड में आ गया, अमीर के बिल्कुल। फीड में आ गया। और मतलब अच्छा अच्छा रील, मतलब रीलर भी जो मतलब बोल सकते हैं मीमर, वो भी अलग अलग कंटेंट डाल रहे हैं कि लो भाई खाना खा लो, बहुत देर तक रील देख चुके होंगे, है ना? ऐसा करके जो है मैंने भी बहुत सारा देखा है। क्योंकि देखो आज के टाइम पर जो है ना सर, आपको नॉर्मल तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट उसका एडिक्शन बच्चों के बीच में जो आजकल फैल गया है, इसको मैं अच्छा तो मानता नहीं हूँ। और दूसरा चीज, आप एक गेमर हो, नो डाउट गेमिंग में आपको टाइम तो देना ही पड़ता है, आप एडिटिंग भी करते हो उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन जितने भी व्यूअर्स हैं मैं भी उनको ये चीज बोलना चाहूंगा कि जैसा इन्होंने बताया कि अगर आपको लगता है कि वहां से आप पैसा अर्न कर रहे हो या किसी भी तरीके से आपके लिए प्रोडक्टिविटी नेचर का है, तब आप उसमें टाइम दो तो ज्यादा बेस्ट है। फालतू का टाइम देके कोई फायदा नहीं है। हाँ, मान लीजिए कोई पढ़ाई करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, 1-2 घंटे गेम खेल लो, अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ हंस लो, खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक लेकिन है। उसको एडिक्शन मत होने दो। हम्म। दूसरा अच्छा एक चीज मेरा ये अगर YouTube का शॉर्ट्स जो बनाते हो आप वीडियो से रिलेटेड, तो आपको क्या लगता है कि आज के डेट पर YouTube में जो है शॉर्ट्स में ज्यादा व्यू मिलता है या लॉन्ग वीडियो में? बिकॉज हम लोगों का तो लॉन्ग वीडियो जाने वाला है ना? सर मैं बताऊं एक बात, हाँ हाँ। यूट्यूब ने जब से शॉर्ट्स लाया है ना, हम्म। थोड़ा यूट्यूब खराब तो हुआ है। ठीक है। शॉर्ट्स पे इतना व्यूज है, इतना व्यूज है, पूछिए मत। मैं अगर आज शॉर्ट्स डालता हूँ तो मेरे को अच्छे व्यूज आएंगे, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो की मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, लॉन्ग वीडियो की बात ही अलग थी। वो लगता था कि मेहनत से बना रहे हैं, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। 7 से 8 मिनट की वीडियो में आप किसी भी यूट्यूबर को उठा के पूछ लीजिए भाई तुम्हें शॉर्ट्स चलाओ, 100% लॉन्ग बोलेगा। शॉर्ट्स ने खराब किया है सर। आज के टाइम पे अगर मैं कुछ यूट्यूब पे सर्च करता हूँ इन्फॉर्मेटिव कि मुझे ये चीज जानना है कैसे क्या होता है, मैं शॉर्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ कि हाँ भाई ये शॉर्ट में मेरे को बता देगा, 10 सेकंड 15 सेकंड में बता देगा। अब मेरा काम जब 10-15 सेकंड में हो रहा था, मैं क्यों 10 मिनट की वीडियो देखूंगा? बिल्कुल, मतलब शॉर्ट्स की तरफ लोग ज्यादा व्यू। ऐसे भी आजकल तो टेस्ट फॉर्मेट जो है T10 और T20 में बदल गया है, बस तो नॉर्मल सी चीज है कि यूट्यूब भी जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट्स में बदल गया है। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती। हाँ बिल्कुल, खूबसूरती तो कहीं नहीं जाएगी। दूसरा चीज जो आपने कंटेंट अभी स्विच किया है, जो मैं अभी देख रहा हूँ आपका इंस्टाग्राम पर कि स्टोरी टेलर के बेसिस पर आप वीडियो बहुत सारा बना रहे हो, तो उसमें बहुत सारी फीमेल कंटेंट क्रिएटर होंगी या फिर आप इन्फ्लुएंसर बोल लो, वो जो है आपके साथ अभी ज्वाइन करके बहुत सारे कंटेंट को जो है क्रिएट करवा रहे हैं आप लोग। तो हो सकता है व्यूअर्स के भी नजर में ऐसा क्वेश्चन हो, मैं भी बताऊं कि क्या सब लोग जो है आप जिस टाइप का कंटेंट बनाते हैं तो क्या ओरिजिनल में वो आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर ऐसे ही चल रहा है सब? नहीं नहीं सर, देखो मैं ना सामने जगह अप्रोच करता हूँ। अच्छा, कि आप ही अप्रोच मैं प्रोफाइल पहले देखता हूँ। अच्छा। मैं प्रोफाइल हाँ पहले हाँ देखता हूँ, फिर लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है, हाँ हाँ। मैं खुद से जाके अप्रोच कर देता हूँ कि भाई आई एम क्रिएटिंग दीस टाइप ऑफ रील्स, कैन यू चेक आउट। एंड उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो कैन वी मेक सम रील्स टुगेदर, ये वाला सीन। बस यही चीज है। लेकिन मेरे को, मैं घर जाता हूँ, भैया वो आपकी बंदी थी ना। हाँ हाँ, वो ऐसा तो होना ही है, होना है, बिल्कुल। बहुत होता है। मैंने बोला भाई यार बस कर दो यार, जान लेके मानोगे क्या?
तो इसके बिहाफ में जो आप लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो क्या आप लोग जो है खुद को या फिर आपके प्रोडक्शन टीम जो होती है उनमें अलग अलग तरीके के लोगों को आप उन्हें कुछ पे भी करते हो या फिर ऐसे ही चलता है सर? नहीं सर, मेरा भाई है यार लकी, इन लोगों से ही वीडियो शूट करवाता हूँ मैं। हाँ हाँ। स्क्रिप्टिंग खुद से करता हूँ। हम्म। ज्यादा मेहनत कर नहीं रहा हूँ मैं इस चीज में, ज्यादा मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। सिंपल शॉर्ट रख रहा हूँ चीजों को, आईफोन से शूट कर रहा हूँ, माइक अच्छी यूज कर रहा हूँ, क्वालिटी देने का ट्राई कर रहा हूँ एडिटिंग के थ्रू भी। एंड बस ट्राई कर रहा हूँ, जो दिमाग में मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, जो दिमाग में सोच रहा हूँ, उस चीज को रॉ उतार पाऊँ वहां पे। बस यही थॉट है। बिल्कुल। और जेन्युइनली एक चीज और कि रील्स चल नहीं रहे हैं, बट मेरे को बहुत ज्यादा चलेंगे सर, चलेंगे। हाँ बस आपका आशीर्वाद चलेंगे रहे। चलेंगे सर। वो विराट कोहली का मैं फैन हूँ ना, तो विराट कोहली ने एक बार बोला था कि मैंने स्टोरी में डाली थी आजकल कि देने वाले ऊपर वाले ही हैं, कितना भी हाथ पैर मार लो, जब उनको देना है तभी देना है। तो बस गॉड्स प्लान पे ट्रस्ट करो। आरसीबी का जब नाम लाया विराट कोहली का, तो मैं आपको बता दूं, मेरे को पता है कि आप जो है डाई हार्ट फैन हो आरसीबी का, है ना? तो जब सब आरसीबी 17 साल तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी, तब भी आप उसके फैन बने तो रहे। बिल्कुल। आज जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा उस जर्सी को जब आप पहनते हो विराट का, और मार्केट में जब घूमते हो तो बोलते हो भाई अपने पास एक ही है तो क्या हुआ है। ये चीज तो होना चाहिए। पता है सर, 17 साल में जेन्युइनली मैं तो जब 16 का फाइनल देख के बहुत रोया था। पापा सोए हुए हैं, हाँ हाँ। और यहाँ मैं सोफा सेट में से बैठा हूँ, रो रहा हूँ, हम्म। आंसू निकल रहे हैं। भाई मैंने विराट कोहली को लाइक 2012 से फॉलो करना स्टार्ट किया है, आरसीबी को भी काइंड ऑफ, और अभी तक फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। मतलब मैंने हर कुछ देखा है, डाउनफॉल से लेके हर कुछ। आरसीबी तो हर साल आती थी, हर साल हारती थी। इस साल भी मुझे लगा इस साल भी आएगी, हारेगी, लेकिन सपोर्ट कभी कम नहीं होगा। और आरसीबी फैन की यही खूबसूरती है, कभी सपोर्ट कम नहीं करते। नहीं बिल्कुल सर। मेरे को भी बहुत लोगों ने पूछा है कि सर आप किस टीम के फैन हो। हाँ। मैं हमेशा ये चीज आंसर देता हूँ कि मैं एक बड़े अच्छे प्लेयर का फैन हूँ। हाँ। जिस भी टीम में जो भी अच्छा प्लेयर है मैं उसका फैन हूँ। मैं किसी टीम को, क्योंकि देखो सर ना, सारे इंडियंस हैं। हाँ। आपस में लड़ाई, मतलब मैं बहुत सारा रील देखता हूँ, इस पे वायरल भी जाता है कि भाई थालापोरा रीजन, सीएसके वाला, आरसीबी वाला, है ना? ये तो बहुत ज्यादा चलता ही है। बट नॉर्मल तरीके से, मतलब प्लेयर अच्छा होना चाहिए, सारे लोग उसको अच्छे तरीके से लाइक करेंगे। जैसे आपने बताया कि अभी रील्स आपका वायरल नहीं हो रहा है, चाहे जो भी है, मेरा ये जो है 100% कॉन्फिडेंस है ऋषि कि आने वाले कुछ दिनों में जो है ऋषि आपका जो है मतलब रांची और झारखंड में अच्छा खासा नाम होगा आपके अपने कंटेंट के बिहाफ में। बस यही चीज ना सर, यही चीज मेरे को मोटिवेट करती है आगे काम करने। कि मोटिवेशन तो जरूरी है सर, और मेरे ख्याल से मोटिवेशन ना किसी के देने से नहीं आती है। हाँ। वो खुद से आपको अंदर से लाना पड़ता है। जैसे हम लोगों को बचपन में ये चीज बोला जाता था कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, उस काम को करो, तो बाहर आके क्या बोलते हैं, अरे मास्टर मेरा बकवास कर दिया, मेरे अंदर क्या टैलेंट बताया तो नहीं। हाँ। लेकिन आज के डेट पर जो है क्या टैलेंट है वो आपको खुद पता चल रहा है। आप जैसे बताया कि आप अच्छा स्टोरी टेलर हो, आप अच्छे खासे एडिटर थे, है ना? आज भी हो बहुत अच्छे तरीके से। तो नॉर्मल तरीके से जो भी आपको मोटिवेशन है वो आपके इनर बिल्ड से मिलेगा, इस चीज को लेकर जो है। और आज के व्यूअर्स को मैं आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और आज जितने भी सारे व्यूअर्स हैं, मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि ऋषि अग्रवाल, जो कि ऋषि गेमर के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, आप जो है इनका यूट्यूब चैनल जाकर चेक भी कर सकते हो। और आज के डेट पर भी 40 लाख जो है सब्सक्राइबर यहाँ पर हैं। तो लास्टली, एट लास्ट, मैं आपसे ऋषि बस ये बोलना चाहूंगा कि आज के यूथ को आप क्या बताना चाहोगे अपने गेमिंग के बारे में या फिर कंटेंट क्रिएशन के बारे में? देखो आज के टाइम में ना सारी चीजें डिजिटल हो चुकी है। आप कुछ ना कुछ ट्राई करो इस फील्ड में। ये नहीं बोल रहा यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी नया चीज खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को जानने का ट्राई करो। तुम करना क्या चाहते हो, किस लिए बने हो, कुछ आपको एट द एंड स्किल बिल्ड करो। अगर आप ध्यान दोगे रियलिटी शोज का, मैं रियलिटी शोज का बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ जेन्युइनली। और मैं इतना ट्रस्ट रखता हूँ, एक एरोगेंस में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट रखता हूँ कि आगे जाकर मैं इस चीज को क्रैक करूंगा। तो मुझे पता है, मेरे गोल सेट है कि मुझे आगे क्या करना है। इस तरीके से आप गोल सेट करो। पहले तो आप खुद को ढूंढो कि आप करना क्या चाहते हो, लेकिन करो। पॉइंट इज करो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है, उसमें सक्सेस तो बिल्कुल मिलना ही मिलना है सर। ऋषि, आपका सारे व्यूअर्स के रिगार्डिंग जो है मेरा एक क्वेश्चन भी है, और आपके जितने सब्सक्राइबर हैं मैं भी उनमें एक हूँ, है ना? कहीं छिपा हुआ हूँ बट हूँ। एक चीज आपका जो है, मैं कुछ दिन से देख रहा था, एक सीरीज आया था गारू अभिनंदा, तो उसको लेकर जो है आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? उसके रिगार्डिंग क्या आप उनको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं? और दूसरा चीज कि आपने जो है फ्री फायर के रिगार्डिंग जो है बहुत सारा वीडियोस बनाना क्यों बंद कर दिया? सर गारू अभिनंदा, काल वगैरह मेरे फ्री फायर स्टोरीज के वन ऑफ मेन कैरेक्टर्स हैं। और मतलब
सालों से उनके ऊपर स्टोरीज बनती आ रही है, एक कहीं ना कहीं लेगेसी बिल्ड हो चुकी है। हम्म, बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स जब सोचता हूँ तो कुछ नहीं है, लेकिन जब सीरीज देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ सर, अभी के टाइम पे भी मेरे को तक गूजबम्स फील आते हैं, जेन्युइनली से। एक्चुअली लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, चाहे आप रील्स उठा लो, यूट्यूब उठा लो, कहीं भी उठा लो, जहां भी मैं सोशल मीडिया पर, मेरे को एक कमेंट आता ही आता है, वी वांट गारू अभिनंदा काल बैक। यस। तो बात यही है मेरे दोस्त की, अब मैं थोड़ा शिफ्ट कर चुका हूँ इन चीजों से। मेरे को खुद बुरा लगता है बोलते हुए कि मैं अब कंटिन्यू नहीं करता हूँ वो चीज, बट एट द एंड यही बोलूंगा कि कभी मेरे को मौका मिलेगा तो आई विल 100% कम बैक ऑन यूट्यूब एज अ स्टोरी मेकर एंड विल ब्रिंग हिम बैक। अभिनंदा, गारू, काल, व्हाटएवर। मस्त है भाई। एक अभिनंदा का बहुत डायलॉग फेमस था मेरा, अभिनंदा को कोई मार दे मजाक है क्या। तो लोग इसके मतलब मेरे को अभी भी आके कभी भी मेरे को देखें, भाई एक बार वो वाला बोल दो ना, वो वाला। एक दिन घर आता है एक फैन था, बोलता है भाई वो वाला एक बार बोल के दिखाओ ना, वो वाला अभिनंदा वाला। मैंने बोला ठीक है भाई। और रही बात सर फ्री फायर मैंने क्यों छोड़ा, बहुत सारे रीजन। पहला बात तो सिंपल रीजन है गेम बैन। दूसरा रीजन है कि व्यूज सीधा डाउन हो गया था, 2 साल मेहनत करी फिर भी कुछ नहीं हुआ था। तीसरा चीज बहुत कम लोग बात करते हैं, फ्री फायर कम्युनिटी में होता है पार्टनर प्रोग्राम। ओके। पार्टनर प्रोग्राम में क्या होता है कि अगर आप पार्टनर प्रोग्राम में हो तो उधर के मॉडरेटर्स आपको हेल्प करते हैं किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकता हूँ, फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम सबसे घटिया पार्टनर प्रोग्राम है। वहां पे हेल्प नाम की चीज ही नहीं है। वहां पे क्या है ना सर कि जो चाटना वर्ड हम यूज कर सकते हैं, जो जेन्युइनली अगर आपके पीछे आसपास दो मिलाते घूम रहा है, उसके लिए तो मॉडरेटर्स बहुत अच्छे हैं। जो आपके आगे पीछे नहीं घूम रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता आपसे। जेन्युइनली सर मैं बता रहा हूँ, मॉडरेटर से मैंने एक बार हेल्प मांगी थी। मेरा जो पीसी क्लाइंट है, पीसी क्लाइंट के थ्रू मैं स्टोरीज बनाता था, उससे रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग एक्चुअली, सारे ड्रोन व्यू वगैरह सब कुछ मिल जाता है उससे। मेरा वो बैन हो गया। मॉडरेटर का क्या काम है कि भाई इस क्रिएटर का बैन हुआ है तो इसको सॉल्यूशन दे, कहीं ना कहीं ढूंढ के दे। मेरे पे गुस्सा उतार रहा था कि भाई तुम्हारे कारण बैन हुआ है, ये वो अब नहीं मिलेगा, अगले महीने आना। ये क्या होता है, मैं तो भाई तुम्हारे पार्टनर प्रोग्राम में तुम्हें तो हेल्प करना बनता है ना। बिल्कुल। तो सबसे घटिया पार्टनर प्रोग्राम है फ्री फायर का। दैट्स वाई एक बहुत बड़ा रीजन है मेरे को छोड़ने का। एंड जितने भी क्रिएटर्स हैं जो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है, सब गाली देते हैं। मैं छोड़ दीजिए, सब गाली देते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन आई लेफ्ट फ्री फायर। ठीक है, थैंक यू ऋषि, आपसे बात करके बड़ा मजा आया है ना। थैंक यू।